थैंक यू सर, थैंक यू। दोबारा से आप सब लोगों का स्वागत है इस जूम मीटिंग में। और आज जो भी चीज़ें हम लोग देखेंगे या समझेंगे, उन चीज़ों को हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। तो आप लोग तैयार हैं? आई थिंक सभी लोग तैयार हैं कि दोस्तों हम सब लोग आए क्यों हैं? हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, मोदी केयर में आए क्यों हैं? कोई बता सकता है क्यों आए हैं? चलिए, जैसा कि हम स्लाइड में देखेंगे, हम सब लोग एक बिग इनकम के लिए आए हैं मोदी केयर में। राघवेंद्र जी स्लाइड चलाएंगे। इससे पहले कि आगे मैं कुछ बताऊं, मैं ये जानना चाहूंगा सब लोग अपने दिमाग से यही इसी मीटिंग हॉल में है ना? यस सर। सबका दिमाग माइंड इसी मीटिंग हॉल में है? सॉरी, जस्ट मिनट वेट, मैं थोड़ा सेट कर लूं मोबाइल। चलिए, राजेंद्र जी ने कहा यस सर, बिल्कुल हम सब लोगों को इसी मीटिंग हॉल में रहना है। रीजन क्या है कि अगर हमारा दिमाग यहाँ पर नहीं होगा, मेरी पिक्चर क्लियर आ रही है और वॉइस क्लियर आ रही है सभी लोगों को? जी सर, दोनों चीज क्लियर है। चलिए ठीक है। तो हम सब लोगों को अपने पूरे दिमाग से इस पूरे मीटिंग सेशन में रहना है और हर चीज को समझना है। जैसा कि हम लोग सामने स्लाइड पर देख रहे हैं, हम सब लोग क्यों आए हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर मोदी केयर में? बिग इनकम के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा इनकम पाने के लिए। तो जब हम इस चीज के लिए आए हुए हैं, यानी सफल होने के लिए आए हैं, अच्छा इनकम जनरेट करने के लिए आए हैं, तो कुछ चीजें हैं जो हम सब लोगों को जानना चाहिए। वो चीजें क्या है? आज जो ये मीटिंग रखा गया है, 3 टॉपिक्स इसमें आज कवर किया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर ये तीनों टॉपिक कवर कर दूं। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, ताकि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। पहला टॉपिक जैसा कि गोल, सेकंड टॉपिक जैसा कि आपने देखा होगा कि हैबिट यानी आदत, और थर्ड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई का ऑफर कैसे कैसे क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले टॉपिक पर, गोल पर। ठीक है, जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख पा रहे हैं, मेरी बात अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? आप लोग समझ पा रहे हैं? जी यस सर। सर, यस सर, यस सर। प्लीज कंटिन्यू। जी, ठीक है। जैसे कि आप सामने स्लाइड पर देख रहे हैं, वांट टू नो व्हाट आई डिड इन माय फर्स्ट 3 मंथ टू बिकम द फास्टेस्ट अचीवर इन माय कंपनी। यानी कि ऐसा हम क्या करें, क्या क्या करना चाहिए पहले 3 महीने में, जिससे हम अपने मोदी केयर में सबसे जल्दी अचीवर बन जाएं। ऐसा क्या हमें फर्स्ट 3 मंथ में करना चाहिए, ये हम लोगों को जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा क्या करना चाहिए। कि जैसे कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है दोस्तों, सिर्फ मोदी केयर या नेटवर्क मार्केटिंग में आना, आप रजिस्ट्रेशन करा लेने से सफलता नहीं मिलेगी। सफलता पाने के लिए बहुत सारी चीजों को हमें अपने आप में इम्प्लीमेंट करना होगा। लर्न द एक्शन प्लान फॉर 3 मंथ्स इन द बिजनेस, यानी कि हमें सीखना होगा। क्या सीखना होगा कि हमारा एक्शन प्लान पहले 3 महीने का क्या होना चाहिए। हमने जब शुरुआत की, आज जो भी मैं बात बता रहा हूँ, ये हमें खुद पर इम्प्लीमेंट करना है, साथ में अपनी टीम पर इम्प्लीमेंट करवाना है। यानी कि एक नए इंसान को, ये सब हम लोग आज समझते हैं कि हम सब लोग नए हैं, आज से हम लोगों ने शुरुआत करी है, और इस आधार पे मैं इस टॉपिक को आज लेके चल रहा हूँ। हम सब लोगों को क्या सीखना है स्टार्टिंग में, पहले 3 महीने में हमारा एक्शन प्लान क्या होगा इस बिजनेस के प्रति, उस चीज को सीखना बहुत जरूरी है, उस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि स्टार्टिंग के 3 महीने का हमारा एक्शन प्लान क्या है। सबसे पहले उस चीज को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस बिजनेस में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो, अगर सफल होना चाहते हैं तो, और अगर नहीं सफल होना चाहते तो जैसे चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते पहले 3 महीने की 7 सबसे जरूरी लक्ष्य। सबसे पहला क्या होना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए, यानी गोल का पता होना चाहिए। अगर हमने मोदी केयर स्टार्ट किया है, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की है, मोदी केयर की शुरुआत की है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैंने आखिर क्यों शुरू किया। आखिर मैं जो काम आज तक अपने लाइफ में कर रहा था, चाहे जॉब कर रहा था, चाहे कोई सेल्फ एम्प्लॉयड का काम कर रहा था, चाहे कोई बिजनेस कर रहा था, चाहे कोई प्रोफेशन में था, कुछ ना कुछ तो अपने लाइफ में हम लोग कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग घर में बैठे हुए थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग, मतलब वो कहते हैं ना कि बेकार आदमी थे जिसके पास कोई काम ही नहीं था, खाना और सोना था, ऐसा तो नहीं था। हम सब लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे थे।
बट उसके साथ आज हम उस काम के साथ मोदी केयर को करना शुरू किए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आए हैं। तो आखिर क्यों आए हैं? कोई ना कोई रीजन रहा होगा। जब हम बिजनेस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जब हम डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हैं, जब हम इनकम को देखते हैं, कोई इंसान हमें जब ये सारी चीजें प्लान वगैरह दिखाता है, तो हम लोगों के माइंड में एक चीज क्लिक करता है। वो क्लिक क्या करता है कि अरे यार, अगर इसमें ऐसे-ऐसे हो जाएगा तो मैंने जो ये सोचा है, मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा। यानी जिस लक्ष्य के बारे में, जिस सपने के बारे में, जिस गोल के बारे में हम सोचते थे लेकिन पूरा नहीं हो पाता था, इस बिज़नेस प्लान को देखने के बाद कहीं न कहीं हमारे दिलो-दिमाग में होता है कि पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा वो 7 लक्ष्य जानना ज़रूरी है। पहले 3 महीने में हमें काम क्या करना है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, समझ पा रहे होंगे मेरी बात, मुझे लगता है मैं बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्क हार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़िएगा, समझ में आएगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्क हार्ड फॉर वीक्स टू गेट वन सेल बट डोंट नो व्हाट टू डू व्हेन प्रोस्पेक्ट स्टार्ट द बिज़नेस। हम सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है? कि हमारा बिज़नेस बड़ा हो, बहुत अच्छा बड़ा हो, अच्छा डेवलप हो, बट ये पता नहीं होता कि वो प्रोस्पेक्ट कैसे, मतलब स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट हमें कैसे करना है? हम बहुत मेहनत करते हैं। वो कहते हैं ना कि मैं आपको मेरे शब्दों को, भावनाओं को समझिएगा तो समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि हम चल तो रहे हैं, मेहनत करते तो हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा दिशा गलत होता है। स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या स्टार्ट करना है, यही हमें पता नहीं होता है, और दिशा गलत होने की वजह से हमारा दशा कभी सही नहीं होता है। जैसा कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। The biggest problem in network marketing is that people who start business don't stay in the business. जैसा कि पिछले स्लाइड में मैं बता रहा था आपको कि हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं, लेकिन हमारा दिशा सही नहीं होता है, तो हमारी दशा सही नहीं होती है। कहते हैं ना, दशा को बदलना है तो दिशा को बदलना होगा। हम काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो काम हम सही रास्ते में, सही वे में नहीं कर पा रहे हैं, और हम स्टार्ट कैसे करना है हमें ये नहीं पता होता है। बस हम काम करते चले जाते हैं, और जब हम जो जिस चीज के लिए आए हैं, जब हमें वो नहीं मिलता है, महीने 2 महीने 3 महीने, तो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के साथ ये होती है कि वो बिजनेस से छोड़ के हट जाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। एक बंदा इस बिजनेस में कैसे टिकेगा, एक कंसल्टेंट इस बिजनेस में कैसे टिकेगा, नया इंसान कोई आया तो वो इस बिजनेस में कैसे टिक के आगे बढ़ेगा, उसी के विषय में आज मैं आपको 7 गोल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको 7 लक्ष्य पहले 3 महीने में क्या करना है। अगर आपने फर्स्ट 3 मंथ में ये कर लिया अपने और अपने टीम के साथ, तो ये गारंटी और ये श्योरिटी है कि कोई भी इस बिजनेस से जाएगा नहीं। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल फॉर मैंने जैसा कि बताया कि 7 बहुत ही महत्वपूर्ण गोल हैं जिसे हमें पहले 3 महीने में कंप्लीट करना है। मान लेते हैं आज से हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, और आज से आने वाले 3 महीने का हमारा एक्शन प्लान क्या होगा, वो 7 गोल क्या है जिसे हमें कंप्लीट करना है और अपने टीम को भी कंप्लीट करवाना है। गोल नंबर 1, अलाइनमेंट ऑफ योर ड्रीम्स टू दिस बिजनेस। यानी आप जो बिजनेस, हम या आप जो भी इस बिजनेस प्लान को देखने के बाद जो ड्रीम हमें लगा था कि ये पूरा हो जाएगा, उसको अलाइनमेंट, उसको सेट करना है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको दिखना चाहिए वो, आपके दिमाग, आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके कॉन्शियस माइंड, आपके दिमाग, आपके सांस, आपके हर रूह, आपके दिल, आपके धड़कन में वो ड्रीम बस जाना चाहिए, इस बिजनेस से पूरा होगा इस चीज का एलिमेंट को लेके, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। हमारे सपने तो होते हैं, बट हम लोग करते क्या हैं कि सपने, कहते हैं कि हमें भाई मर्सिडीज बेंज चाहिए या बीएमडब्ल्यू चाहिए, ठीक है? ये हमने सोचा, लेकिन हम उसको ना अपने अंदर उतार नहीं पाते हैं। यानी कि हम अपने अंदर उसको फ़ील नहीं करवा पाते हैं। हम उसको अपने दिलो-दिमाग में नहीं एडजस्ट करवा पाते हैं। मन में डाउट्स रहता है, यार होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। तो ऊपर से भगवान जी कहते हैं तथास्तु नहीं होगा।
कहने का मतलब ये है कि जो भी ड्रीम को लेके हम और आप इस बिजनेस में आते हैं, हमें उस ड्रीम को अपने दिलो दिमाग जहन में बैठा लेना है। पहला टारगेट, पहला लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा पर्पस क्लियर होगा कि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। हमारा पर्पस अगर एक बार क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तो हमें कितनी भी परेशानी आए हम रुकेंगे नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा पर्पस ही क्लियर नहीं होता है कि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हमारा पर्पस का क्लियर होना जरूरी है। पर्पस क्या है हमारा? अपने ड्रीम, जिस ड्रीम को हम बचपन से देखते आ रहे थे, जो पूरा नहीं हो रहा था, वो इस बिजनेस से पूरा होगा, ये ड्रीम सोच के हम इस बिजनेस में आए। लेकिन हमें अपने ड्रीम पर और हमें अपने आप पर ये भरोसा नहीं है कि हम उसको ले सकते हैं, पा सकते हैं, क्लियर नहीं है। तो जब अगर हमारा ड्रीम पे ही हमें डाउट है, तो हमारा पर्पस तो कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। जब पर्पस मिस कर रहा है तो बिजनेस में हम बहुत आगे नहीं जा पाते हैं। तो सबसे पहले अलाइनमेंट आपको अपने ड्रीम के साथ इस बिजनेस को करना है कि अगर सुरेखा भार्गव मैम 1.5 करोड़ की गाड़ी ले सकती है इस बिजनेस से, अगर प्रमोद आचार्य जी रेंज रोवर ले सकते हैं इस बिजनेस से, अगर मनोज मलिक सर 1 करोड़ की गाड़ी ले सकते हैं इस बिजनेस से, अगर हेलो हेलो वाली मीटिंग कैंसिल करी ना, जा चालू करते। अगर उत्तम प्रकाश गुप्ता सर इस बिजनेस से BMW ले सकते हैं, ये सब लोग अगर ले सकते हैं, तो मेरा भी फॉर्मेटिक आएगा, मेरा भी जैगवार आएगा। ये विश्वास होना चाहिए। अगर सुरेखा भार्गव मैम 80 लाख कमा सकती है, रवि रस्तोगी सर 20 लाख कमा सकते हैं इस बिजनेस से महीने की इनकम, तो मैं भी कमा सकता हूं, मेरे पास भी आएगा। ये विश्वास का होना बहुत जरूरी है। इस अलाइनमेंट का इस बिजनेस से सेट करना बहुत जरूरी है। पहला लक्ष्य ये हमारा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। यानी कहने का मतलब ये कि पर्पस का क्लियर होना बहुत जरूरी है। पर्पस तभी आपका क्लियर होगा कि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है, जब आपका ड्रीम क्लियर होगा। आप उस ड्रीम को लिखे होंगे, आप उस ड्रीम की फोटो घर में लगाए होंगे, उस ड्रीम को अपने हर धड़कन, हर सांस, हर मतलब दिलो दिमाग में बैठा लिए होंगे। सोते उठते जगते वो ड्रीम आपका क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। गोल नंबर 2, ये मैं जो बता रहा हूँ, ये पहले 3 महीने में, स्टार्टिंग जब हम बिजनेस को करते हैं, तो फर्स्ट 3 मंथ में ये हमें कंप्लीट करना है, ये सारा चीज हमें सेट करना है। तब आप अगर ये सातों चीज जो मैं आज बताने जा रहा हूं, अगर आपने इसको फर्स्ट 3 मंथ में सेट कर लिया, अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लिया और अपने टीम के ऊपर इंप्लीमेंट करवा दिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस बिजनेस में बहुत बड़ा आप हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे। सेकेंड गोल है गुड इनकम। पहले 3 महीने में हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें एक अच्छी इनकम यहां से आ जाए, अच्छी इनकम आ जाए। क्योंकि इनकम, पैसा जब आता है ना, तो वो पैसा इंसान से सब कुछ करवाता है। हम लोग करते क्या है? हम लोग पहले 3 महीने इनकम के लिए काम ही नहीं करते हैं। अच्छी इनकम कैसे आती है? अच्छा स्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है। अगर हम पहले 3 महीने में अपना बढ़िया स्ट्रक्चर बिल्ड करें, बढ़िया यूजर क्रिएट कर दें अपने टीम में, अपने स्ट्रक्चर के साथ बढ़िया यूजर क्रिएट कर दें, अच्छा स्ट्रक्चर और ज्यादा से ज्यादा यूजर क्रिएट कर देंगे, तो हमारे पास अच्छी खासी इनकम पहले 3 महीने में आ जाएगी। ठीक है, जब इनकम आता है तो वर्क जो होता है ना, काम जो होता है, बैक सर बैक, जब इनकम जब आता है तो वर्क जो होता है वो बहुत एग्रेसिव वर्क इंसान करता है। मतलब पहले 3 महीने में तो म्यूट कर दीजिए राघवेंद्र जी सबको प्लीज। जब पहले 3 महीने में किसी को बढ़िया इनकम आ जाएगी, तो उसका काम करना बहुत एग्रेसिव, ठीक है, तो एग्रेसिव काम करेगा। पहले 3 महीने में अच्छी इनकम आएगी, उसके लिए काम बहुत एग्रेसिव वे में आपको करना होगा। अगर आप पहले 3 महीने में बहुत अच्छी इनकम चाहते हैं, तो आपका काम एग्रेसिव वे में होना चाहिए। ये नहीं कि आज कर लिए, कल सो गए, कल कर लिए, परसों सो गए, फिर 4 दिन बाद किए, एक मीटिंग महीने सप्ताह के वीक में एक मीटिंग अटेंड कर लिए, दूसरी मीटिंग छोड़ दिए, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको पहले 3 महीने में बढ़िया इनकम चाहिए, और आती है इनकम, ऐसा नहीं है नहीं आती है,
लोग एक एक महीने में अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। अगर पहले 3 महीने में आपने अपनी अच्छी इनकम जनरेट करनी है या आपको अपनी टीम की करवानी है तो एग्रेसिव वे में काम करना होगा, दिन और रात काम करना होगा। अगर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, अगर ये चीज होगा तो आपके पास किसी के पास भी एक गुड इनकम यानी अच्छी इनकम आ जाएगी तो वो किसी की नहीं सुनेगा। मतलब किसी की नहीं सुनेगा मतलब ठीक है, उनके बात को वो नहीं सुनेगा। निगेटिव टॉक अगर कोई करेगा तो उनकी बात को वो नहीं सुनेगा। कोई भी उसको कहेगा, अरे होता है ना जब हम किसी के पास जाते हैं, हमारे फैमिली वाले ये लोग, कहाँ फंस गए हो, क्या कर रहे हो, यहाँ कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं आता है, ऐसे ही समय बीत जाता है, ये सब बातें वो नहीं, उसके कान तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि उसने 3 महीने के अंदर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर ली। तो सेकेंड लक्ष्य, सेकेंड टारगेट होना चाहिए कि हमें स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में अपनी इनकम को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाना है, बड़ा बनाना है। नेक्स्ट हम लोग तीसरा गोल हमारा क्या होता है, हम पहले फर्स्ट 3 मंथ में तीसरा गोल हमें क्या करना है, सम रैंक और अचीवमेंट, यानी कुछ रैंक जरूर अचीव कीजिए, कुछ लेवल, मतलब कोई लेवल जरूर आपको अचीव करना है। ये नहीं कि 3 महीने तक 7% पर झूल रहे हैं, ये नहीं कि 3 महीने पर से 10% पे झूल रहे, आपका रैंक बदलते रहना चाहिए। 3 महीने में आपको अपने तीसरे रैंक को क्रॉस कर जाना है या अपने टीम को तीसरे रैंक से क्रॉस करवा देना है, यानी 7 से 10, 10 से 13 या 13 से 16, इस तरह से। मतलब आपको पहले 3 महीने में अपने लेवल को बदलते रहना है, क्योंकि रैंक जब आप अपना लेवल को बदलेंगे, जब रैंक अचीव करेंगे तो आप आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपने स्टार्टिंग किया, आपने 0% से स्टार्टिंग किया, आप 7% पे चले गए, थोड़ा विश्वास बढ़ जाएगा। 7 से जैसे ही 10% पे जाएंगे तो थोड़ा और विश्वास बढ़ जाएगा, इनकम भी बढ़िया अच्छी आएगी। अगर बढ़िया स्ट्रक्चर से आप 10% पे गए हैं तो, बढ़िया बिजनेस वॉल्यूम से गए हैं तो, आपने ज्यादा से ज्यादा यूजर क्रिएट किया है और उसके बाद आप उस लेवल को अचीव किए तो इनकम बहुत अच्छी आएगी। नेक्स्ट फिर आप जैसे ही 13% पे जाएंगे, पहले 3 महीने की बात मैं कह रहा हूँ, तो आपका विश्वास ना पक्का हो जाएगा कि यार इस बिजनेस में अगर मैं 0 से 13 या 16 आ सकता हूँ तो मैं इस बिजनेस में जीबीडी भी बहुत जल्दी जा सकता हूँ। रैंक अचीव करना आपके विश्वास को बदलता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो और आपको प्रूफ मिल जाता है ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मेरी बातें क्लियर हो रही है सभी लोगों को? जी सर। या सर के ऊपर से जा रही है? नहीं सर, क्लियर हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल मतलब सरल शब्दों में, सरल भाषा में आपको समझा सकूं। चौथा टारगेट और चौथा गोल हमारा होना चाहिए, एब्सोल्युटली क्लियरिटी ऑन एक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ, यानी कि एकदम क्लियर होना चाहिए आपका 3 महीने का एक्शन प्लान और 3 महीने के बाद का एक्शन प्लान, कि आप इस महीने क्या करोगे, वो एक्शन आपका प्लान रिटर्न में होना चाहिए। अगले महीने आप क्या करोगे, यानी मैं महीने की तो बात छोड़ दीजिए, आज के बाद कल आपको क्या करना है, ये आपका एक्शन प्लान रिटर्न में होना चाहिए। कल के बाद परसों क्या करना, एक्शन प्लान रिटर्न में होना चाहिए। यानी कुछ महीनों का आपको एक्शन प्लान अभी से तैयार करना होगा। आप आने वाले 3 से 6 महीने में क्या क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, किससे मिलने वाले हो, क्या, वो सब एक्शन प्लान का आपके पास रिटर्न में डायरी में होना चाहिए, ताकि कोई चीज मिस ना कर जाए। ठीक है ना? क्योंकि होता क्या है कि हम लोगों को क्लियर ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है, नेक्स्ट काम क्या है हमारा, नेक्स्ट हमने क्या एक्शन करना है, नेक्स्ट प्लान मैंने क्या किया है। इसी वजह से हम अपने काम को सही दिशा में नहीं कर पाते हैं। तो पहला चौथा टारगेट हमारा होना चाहिए कि हमारा एक्शन प्लान तैयार रहना चाहिए, एक डायरी मेंटेन होनी चाहिए, उसमें हमारा पर डे क्या एक्शन हमें कल करना है, परसों मेरा एक्शन क्या होगा, अगले महीने का मेरा एक्शन क्या होगा, उसके अगले महीने का मेरा एक्शन क्या होगा, उसके अगले महीने का मेरा एक्शन क्या होगा। 4-5 महीने का एक्शन प्लान आपको रेडी करना है अपने डायरी में। रोज उस डायरी को देखना है रात में सोने से पहले कि कल का मेरा एक्शन प्लान क्या है, ताकि कुछ मिस ना कर जाए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, टॉपिक कवर करने में तो बहुत टाइम लगेगा, बट टाइम की कमी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी टॉपिक को खींच रहा हूँ। ठीक है, गोल नंबर 5, यानी हमारा 5वां गोल क्या होना चाहिए, 5वां टारगेट क्या होना चाहिए,
हमें प्रोडक्ट पर विश्वास होना चाहिए। हमें पहले 3 महीने में प्रोडक्ट को इतना यूज करना है कि उस प्रोडक्ट पर मेरा विश्वास पक्का हो जाए, यानी पूरा भरोसा हो जाए। यानी पहले 3 महीने हमें यूजर बन के, स्टार्टिंग के पहले 3 महीने हमें सारे प्रोडक्ट को यूज करके देखना है। जिस प्रोडक्ट पर विश्वास भरोसा है बहुत बढ़िया, जिस पर नहीं है उस पर वर्क नहीं करना है। अब सरसों तेल आया, मस्टर्ड ऑयल आया, बहुत लोगों को ये लगा कि भैया बहुत रेट महंगा है, बहुत लोगों को ये लगा यार मार्केट के ही तेल के जैसा। यार आप जब तक यूज नहीं करोगे पता कैसे चलेगा कि ये मार्केट से अलग है या मार्केट की तरह है? आपका भरोसा यूज करने के बाद आपको समझ में आता है। फेस मास्क आया, फेस मास्क मतलब वो वाला मास्क नहीं, वो फेस मास्क आया है जो कि चेहरे को सुंदर बनाता है, ठीक है ना। बहुत लोगों ने मुझे पता है अभी तक यूज ही नहीं किया होगा। जब हम यूज नहीं करेंगे तो हम सामने वाले को कैसे बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या है? बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं, खेती नहीं करते हैं, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते हैं। अरे यार घर में गमला में पौधा लगाया ना, फूल पत्ती तो लगाया होगा आपने घर में, उसमें यूज करके देखिए। जब तक हम यूज नहीं करेंगे तो हमारा फेथ, हमारा बिलीव कैसे होगा उस चीज पर? तो पहले 3 महीने में हमें प्रोडक्ट पर फेथ, भरोसा, विश्वास बनाना है, और वो तब होगा जब हम उसको पूरी तरीके से यूज करेंगे। 5वां गोल हमारा ये होना चाहिए कि हमें सब प्रोडक्ट को यूज करके अपने फेथ को पक्का करना है, ताकि मार्केट में हम किसी के पास जाएं तो अगर वो उसके बारे में कुछ बोले तो हम उसको क्लियर कर पाए कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है, ये प्रोडक्ट ऐसे यूज होता है और इस प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है। तब आपके, जब आप यूज करके बोलेंगे ना तो दिल से बात निकलेगा, यहाँ से, आत्मा से, और बिना यूज किए बोलेंगे तो दिमाग से बात निकलेगा। और दिमाग के बात लोगों को पता चल जाता है कि ये दिमाग से बोल रहा है या दिल या आत्मा से बोल रहा है। जब आप अपने आत्मा को से बोलोगे तो आपका विश्वास सामने वाले में ट्रांसफर होगा, और जब आप दिमाग से बोलोगे तो कोई भी विश्वास ट्रांसफर नहीं होगा। आपके बोली, आपके लैंग्वेज, आपके बोलने के तरीके से पता चल जाएगा कि ये बंदा सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और जब यूज किए रहोगे, जब आत्मा से निकलेगा तो आपके बोली से पता नहीं यार वाकई में चीज में तो दम होगा, इसके बातों से लग रहा है कि चीजों में दम होगा। और अगर आप बिना यूज किए बोलोगे, बिना भरोसे के, आप ही के मन में लगा यार मैं बोल तो रहा हूँ इस प्रोडक्ट में, पता नहीं ये काम करता है कि नहीं करता है, करता है कि नहीं करता है, तो आपके बोली से पता चल जाए। बात समझ में आ रही है? तो 5वां गोल हमारा पहले 3 महीने का ये होना चाहिए कि हमें प्रोडक्ट को यूज कर उस पर पूरा अपना फेथ कंप्लीट करना है। 6th हम लोग देखेंगे, 6th गोल क्या है? स्टेज रिकॉग्निशन। यानी पहले 3 महीने में हमें कुछ ऐसा लेवल अचीव करना है कि हमें स्टेज पर रिकॉग्नाइज किया जाए, स्टेज पर रिकॉग्नाइज किया जाए। क्योंकि स्टेज रिकॉग्निशन अगर किसी को मिल जाता है तो उसके लिए उससे बढ़कर कोई बात नहीं होती है। फिर दुनिया की कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, वो रुकता नहीं है। पहले 3 महीने में हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा लेवल अचीव करें या अपने टीम को करवाएं कि उसको स्टेज पर सम्मान दिया जाए, स्टेज पर रिकॉग्नाइज किया जाए। जब किसी इंसान को स्टेज पर रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उस इंसान का जो इमोशन, जो भावना होता है ना, वो उसके आंखों में दिख जाता है, और उसके अंदर का जो जोश, जो जुनून, जो हिम्मत, जो कॉन्फिडेंस होता है ना, 100 टाइम बढ़ जाता है। उसके भरोसे, उसके विश्वास, उसके कॉन्फिडेंस को ये रिकॉग्निशन 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है, बढ़ा देता है, और फिर वो इंसान अपने मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो छठा क्या होना चाहिए कि हमारा स्टेज रिकॉग्निशन हमें 3 महीने के अंदर अपने आप अपना भी ले लेना चाहिए और अपने टीम का भी करवा देना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, गोल नंबर 7, सबसे बड़ा चीज, ये मैंने इसको लास्ट में रखा है। क्यों? क्योंकि यहीं पर बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। गोल नंबर 7 यानी पहले 3 महीने में हमें क्या करना है, क्या गोल अपना कंप्लीट करना है? टेक कंप्लीट ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस। यानी हमें अपने बिजनेस का ऑनरशिप अपने हाथ में ले लेना है। लेकिन हम लोग 3 महीने तो छोड़िए, 1-1 साल के बाद भी बोलते हैं कि नहीं ये उसकी जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। हम ऑनरशिप लेते ही नहीं है। आप मालिक हैं, हम मालिक हैं अपने बिजनेस का। मेरा बिजनेस मेरे से शुरू हो रहा है,
मेरा बिजनेस मेरा टीम मेरे से शुरू हो रहा है। मुझे अपने बिजनेस का ऑनरशिप लेना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये नहीं कि मैं अपने अपलाइन को ऊपर दोष डालूं कि भैया उनको ये चीज बताना था, उनको ये चीज करना था, उनको ये चीज होना था, उनको वहां मीटिंग में जाना था। ये चीज नहीं होना चाहिए। पहले 3 महीने में हमें अपने बिजनेस का ऑनरशिप ले लेना चाहिए। हमें पूरी जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए अपने ऊपर कि ये बिजनेस मेरा है और इस बिजनेस में मुझे सफल होना है। इस बिजनेस में अगर कुछ गलत होता है तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है, और कुछ अच्छा होता है तो वो मेरी पूरी टीम के लिए, वो टीम को श्रेय जाता है। ऑनरशिप लेना होगा, मीटिंग का, डेमोस्ट्रेशन का, खुद से डेमो करना, मीटिंग करना, हर चीज की ऑनरशिप लेनी होगी। कहीं पर आपका क्या वॉल्यूम छूट रहा है उसका पता होना चाहिए, कहाँ पर क्या मीटिंग हो रही है उसका पता होना चाहिए, किसका केवाईसी नहीं हुआ ये ऑनरशिप आपको लेना है, किसका एनईएफटी नहीं हुआ ये ऑनरशिप आपको लेना है। टोटल ऑनरशिप आपको पहले 3 महीने में ले लेनी है अपने बिजनेस की। इससे होगा क्या, आपका बिजनेस बहुत बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जब आप ये काम करोगे तो आपकी टीम भी यही काम करेगी। बात समझ में आ रही है? हम लोग ऑनरशिप नहीं लेते हैं, इसी वजह से हम लोगों के माइंड में ब्लेमिंग चलते रहता है। हम दूसरे को दोष देते रहते हैं और दूसरे को दोष देते देते हम बिजनेस से आउट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर हम काम करना बंद कर देते हैं, घर में डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। यार जब आप ऑनरशिप लोगे आपको पता होगा कि ये बिजनेस मेरा है, इसका मालिक मैं हूं, ये सारा टर्नओवर मेरा हो रहा है, इसका मालिक मैं हूं, ये बिजनेस मेरा है, तो आप बैठोगे नहीं। मालिक कभी बैठता नहीं है, बैठता नौकर है। बहाना नौकर बनाता है, मालिक बहाना नहीं बनाता। ब्लेम नौकर करता है, मालिक नहीं करता। आपने कभी देखा है कि टाटा को बैठते हुए या बहाना करते हुए? आपने कभी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को देखा है? क्या कभी आपने किसी भी बड़े बिजनेसमैन, किसी भी टाइकून इंडस्ट्रीज को देखा है जो मालिक है वो बहाने बनाता है, वो 2 दिन छुट्टी करके बैठ जाता है, वो 1 महीने के लिए बिजनेस करना, काम करना बंद कर देता है? देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि वो मालिक है। जब आपके अंदर ये बात आ जाएगी कि आप मालिक हो इस बिजनेस के, आप ओनरशिप ले लोगे, तो आप बैठोगे नहीं, और जब बैठोगे नहीं तो बिजनेस बहुत बड़ा होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मेरी बातें क्लियर हो पा रही होगी। हमने अभी देखा 7 गोल हमें पहले 3 महीने में क्या कंप्लीट करना है, खुद के लिए भी और अपने टीम के लिए भी। अगर उसको प्रॉपर कर लेंगे तो बिजनेस बहुत बड़ा होगा। इसके साथ-साथ हमें कुछ आदतें को बदलनी होगी। 4 आदतें ऐसी है जो एक सक्सेसफुल नेटवर्कर में होना चाहिए। ठीक है, वो क्या है? एक-एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले उन 4 आदतों को देखते हैं। सबसे पहला हैबिट क्या होना चाहिए? डेवलपिंग एंड नर्सिंग रिलेशनशिप। दूसरा क्या हो रहा है हैबिट, हमारे आदत में शामिल होना चाहिए? ऑलवेज स्माइलिंग एंड वेल ड्रेस्ड। चौथा क्या है? इनक्रेडिबल प्रोफेशनल्स एथिक्स। पांचवा क्या है? कांस्टेंट लर्निंग एंड ग्रोथ। एक-एक करके इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं। हैबिट नंबर 1, हमारे आदत क्या होनी चाहिए? डेवलपिंग एंड नर्सिंग रिलेशनशिप, यानी कि हमें बिजनेस को डेवलप करने के साथ साथ अपना जो रिलेशनशिप है उसको भी नर्स करते रहना पड़ेगा, यानी कि उसकी भी देख रेख करती रहनी पड़ेगी। क्योंकि कहा जाता है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेल्स प्लस रिलेशनशिप, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सेल्स प्लस रिलेशनशिप इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग, यानी आपका टर्नओवर के साथ जब रिलेशनशिप जुड़ता है तब आप एक बहुत बड़े नेटवर्क मार्केटर बनते हो, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी कंप्लीट होती है। अब मैं इसको आपको सरल भाषा में समझाता हूं। सेल का मतलब हो गया कि जो आप अपनी टीम क्रिएट कर रहे हो, जो आपके टीम में लोग हैं, जो बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, वो हो गया आपका सेल्स। आपका उनके साथ रिलेशनशिप बढ़िया होना चाहिए। आपको अपने सेल के साथ साथ ये नहीं कि आपने बिजनेस वॉल्यूम के लिए उनको फोन किया,
मंथ का एंड होने वाला है और हमने फोन किया कि भैया आपका बिजनेस कितना छूट रहा है, बिजनेस वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, या इस बार क्या करो, सिर्फ इसके लिए हमने बात किया और रिलेशनशिप नहीं बनाया, यानी उनके साथ हमने रिलेशन नहीं बिल्ड किया, तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो, आप ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। आपको बीवी पीवी के साथ साथ अपने टीम से अच्छा रिलेशन रखना है। आप अच्छा रिलेशन रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसके लिए ही सब कुछ करने लगना है, आपको उसको अपाहिज नहीं बनाना है, आपको उसको लीडर क्रिएट करना है। जब वो लीडर क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपको नेक्स्ट जगह पर अपना समय देना है। ये नहीं कि रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं उसके साथ, उसके लिए डेमो कर रहे हैं, उसके लिए प्लान कर रहे हैं, उसके साथ बैठ के पकौड़े खा रहे हैं, उसके साथ बैठ के भजिया तल रहे हैं, उसके साथ बैठ के, इसको नहीं कहते रिलेशनशिप नर्सर। रिलेशनशिप नर्सर का मतलब होता है कि आप उसके दुख दर्द को समझें, आप उससे समय समय पर बात करें, लेकिन काम सिखाने के बाद आपको उसके लिए काम नहीं करना है, उसके काम करने के तरीके को आपको सिर्फ गाइड करना है। रिलेशनशिप का मतलब ये समझिएगा, बहुत सारे लोग ये समझ जाते हैं कि रिलेशनशिप बनाना है टीम से, तो यार उसके अंदर इतना घुस जाते हैं कि बस उसके साथ भजिया तलना स्टार्ट हो जाता है, पूड़ी तलना स्टार्ट हो जाता है, उसके साथ ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो चीज कहीं जहां आपने करी, आपका बिजनेस वहीं पर डम। रिलेशनशिप बढ़िया रखना है, लेकिन एक दायरे के अंदर। तो सिर्फ बीवी पीवी के लिए नहीं काम करना है, रिलेशनशिप के लिए भी जब हम काम करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तब हमारा नेटवर्क मार्केटिंग कंप्लीट होगा। बहुत सारे अपलाइन, बहुत सारे डाउनलाइन ऐसा करते हैं, सिर्फ बीवी पीवी बीवी पीवी, क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है, हाँ जा रहा है, कहाँ हो यार, नहीं होता ये नेटवर्क मार्केटिंग। हार के आपका टीम आपसे बात करना बंद कर देगा। ठीक है, हमें उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बीबी पीवी पर डिस्कस करना है, लेकिन साथ में हमें अच्छा रिलेशन भी बना के रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मेरी बातें सही, मैंने कहा ना कि टॉपिक पर अगर चर्चा करें तो बहुत लंबा टॉपिक होगा, समय कम है और मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है। हैबिट नंबर 2, यानी दूसरी आदत हमें क्या अपनानी है? ऑलवेज स्माइलिंग एंड वेल ड्रेस्ड। हमेशा हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। हमारे अंदर कितना भी गम हो, हमारे अंदर कितना भी दुख हो, हम कितने भी तकलीफ में हो, सामने वाले को फील नहीं होने देना है। हमेशा हमें मुस्कुराते रहना है, हमेशा हमें मुस्कुराना चाहिए, और साथ में हमें वेल ड्रेस्ड रहना, ड्रेसअप में रहना चाहिए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका ड्रेसअप, आप किसी से बात कर रहे हो लाखों रुपये बिजनेस की, लाखों कमाने की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो फॉर्मेटिक की, आप बात कर रहे हो जैगवार की, आप बात कर रहे हो बीएमडब्ल्यू की, आप बात करो रेंज रोवर की, और आपका ड्रेसअप इतना वाहियात है कि सामने वाला वहीं कहेगा ठीक है भैया समझ गए, आप ले लो, फिर बाद में हम देखेंगे। आपके पास बहुत कम इनकम आ रही है, फर्क नहीं पड़ता है, आपने पेट में क्या खाया है कोई नहीं देखता है, आपके जेब में कितने रुपये पड़े हैं कोई नहीं देखता है, आपका आप दिखते, आपका पोस्चर क्या है ये देखता है लोग। मोदी केयर से पहले आप बिकते हो सर, आप और हम बिकते हैं। अगर हम चप्पल पहन के मोदी केयर बताएंगे तो हमें रिजल्ट भी चप्पल वाला मिलेगा। अगर हम बिना प्रेस के शर्ट पहन के मोदी केयर बताएंगे तो हमें रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। हमारा ड्रेसअप बहुत बढ़िया होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो ड्रेस बहुत महंगा हो, जरूरी नहीं है कि वो ड्रेस बहुत महंगा हो। ड्रेस के रेट से ड्रेस पर फर्क नहीं पड़ता है, जो भी है वो वेल होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उस पर प्रेस होना चाहिए, बढ़िया ड्रेसअप होना चाहिए। यानी कि हम दूसरा आदत हमें क्या बदलनी है, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखना है और अपने पोस्चर को सही रखना है। जब आप अपना पोस्चर सही रखोगे, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी दिखेगी, तो लोग ऑटोमेटिक आपके साथ आना शुरू हो जाएंगे। हर कोई आपको इंकरेज करेगा, वाह जबरदस्त, कल तक ये क्या था, आज देखो कहाँ पहुंच गया, आज देखो क्या रहन सहन है। ठीक है, लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे। और
आपका पोस्चर बहुत अच्छा होगा तो आप खुद कॉन्फिडेंट होगे अंदर से और लोगों के रिजेक्शन को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, हैबिट नंबर 2 में हमें ये अपना करना है, ये आदत बनानी है हमें अपने अंदर। थर्ड हम देखेंगे, नेक्स्ट थर्ड हम देखेंगे हैबिट नंबर 3, इनक्रेडिबल प्रोफेशनल एथिक्स, यानी एथिक्स यानी सिद्धांत। हमें अपने अंदर एक प्रोफेशनल सिद्धांत को लेके आना है। हमें सिद्धांत मतलब कहते हैं ना, बिना सिद्धांत के कोई भी काम सफल नहीं होता। अगर आप एथिक्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, एथिक्स को अपने लाइफ में नहीं लागू कर रहे, तो आप ज्यादा सफल नहीं हो सकते। एथिकल लोग बहुत ज्यादा सफल होते हैं। तो हमें इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ एथिक्स है जिसको हमें फॉलो करना है, जो हमें अपनी आदत में लाना है, अपने आप में लाना है। क्या है? रिस्पेक्ट एवरीवन इन टीम। टीम में हर एक लोगों का रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। हर एक बंदा, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला भी आपके टीम में, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। चाहे कोई भी हो टीम में, हर किसी का, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, सबका रिस्पेक्ट करना है। ये एथिक्स है, ये सिद्धांत अपने अंदर हमें इम्प्लीमेंट करना है। नेटवर्क मार्केटर्स नो हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ। हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे लोगों से कंडक्ट हो। हमें एथिक्स में ये लेके आना है। हमें गोल को अचीव करना है। अगर हमने बोल दिया कि यहाँ पर मैं ये कंप्लीट कर रहा हूं, मैंने अगर ये अनाउंसमेंट कर दिया, तो मुझे वो कंप्लीट करना है उस गोल को। ये भी एथिक्स है, ये भी सिद्धांत है। मेरे जबान से जो बात निकल गई वो मेरे सिद्धांत की बात हो गई, अब मुझे उसको पूरा करना है। ये मेरा एथिक्स होना चाहिए। आप जो कमिटमेंट करते हैं किसी से, उस कमिटमेंट को पूरा करना है। ये भी एथिक्स है, सिद्धांत बनाना होगा। ईमानदार अपने शब्दों के प्रति हमें रहना होगा। जो हम कह रहे हैं, क्या मैं वो कर रहा हूं? मैं जो अपने टीम से कह रहा हूं, क्या वो मैं कर रहा हूं? क्या ईमानदारी है मेरे अंदर? ईमानदार रहना होगा। एथिक्स में ये आता है। किसी का क्रिटिसाइज कभी नहीं करना चाहिए हमें। किसी का कंप्लेन नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि उसको प्लान दिखाना नहीं आता है तो वो ऐसे करते हैं, तो उसको बिजनेस करना नहीं आता है तो उसको, उनको ये चीज नहीं आता है, उनको सिस्टम का पता नहीं है, उसको ये नहीं है, उसको वो नहीं है। कोई क्रिटिसाइज हमें नहीं करना। ये एथिक्स में लाना होगा हमें। सिद्धांत बनाना होगा हमें अपने आप में। जो नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है वो है, जो मोदी केयर का सिद्धांत है वो है। सब लोग सिद्धांत पे काम करते, तो हमें भी अपने अंदर एक सिद्धांत बनाना होगा अपने आप में। हमारा भी कुछ सिद्धांत होना चाहिए, हमारे भी कुछ एथिक्स होनी चाहिए। तो हमें ये हैबिट भी बदलनी है, ये हैबिट भी अपने अंदर लेके आनी है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद हम देखते हैं हैबिट नंबर 4, कंस्टेंट लर्निंग एंड ग्रोथ। यहीं पर तो सारा बंटा खार हो जाता है, यहीं पर तो रायता बन जाता है। बनाने चले थे दही, बन गया रायता। कहते हैं कि हमारी आदत में हमें लेके आना है कि हमें कंसंट्रेट लर्निंग करना है, लर्न सीखना है, लेकिन हम लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमें हमेशा ग्रोथ करना है अपने लर्निंग फेज में। लर्निंग फेज को हमेशा बढ़ाते जाना है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग ये करते हैं कि हमें तो सब कुछ पता है, सीखना ही नहीं चाहते हैं। इतनी अच्छी अच्छी किताबें है नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, हम पढ़ते ही नहीं है। जीत आपकी, सवाल ही जवाब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे हों, अमीर बनने का रहस्य, बहुत सारे किताब हैं। सवाल ही जवाब है, रिच डैड पुअर डैड, हम लोग करते नहीं है। नेक्स्ट, बैक स्लाइड, बैक प्लीज। ठीक है, सीखते ही नहीं है। सीखने वाला इंसान ऐसा होता है जो कि मीटिंग में बैठा हुआ है और डायरी पेन लेके बैठा हुआ और सुन रहा है ध्यान से और उसको नोट कर रहा है। ऐसे सीखना चाहिए हमें। लेकिन हम सीखते कैसे हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। हम सीखते कैसे हैं, नेक्स्ट प्लीज। कि मीटिंग अंदर चल रही है और हम बाहर फोन पे किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। जूम पर मीटिंग चल रही है और हम किसी और से बगल में बात कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, बगल में बात भी कर रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं। हम ऐसे सीखते हैं। क्या ऐसे कुछ सीखा जाता है? क्या ऐसे कुछ हम सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपनी आदत में लाना है
कि हमें सीखना है और अच्छे से, जब तक जिस मीटिंग में मैं हूँ, जहां पर भी हूँ, जिस मीटिंग में मेरे को बैठा हूँ, उस मीटिंग को कंप्लीटली देखना है और एक एक चीज को समझना है, बारीकी से समझना है। लेकिन होता उल्टा है, मीटिंग चल रही है और मेरा ध्यान कहीं और है। तो जो चीज सीखने वाला था वो तो सीखे नहीं, और जो सीखे थे वो भी भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप जब सीखेंगे, आप ग्रो करेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही है। पहले लर्निंग फिर अर्निंग, लर्निंग से ही अर्निंग होती है। लीडर्स आर रीडर्स। लीडर वो होता है जो रीड, जो सीखता है, पढ़ता है हर एक चीज को, वही लीडर होता है। ये नहीं कि लीडर वो होता है जो बड़ी-बड़ी हाँकता है, बड़ी-बड़ी बातें करता है। आप अगर बढ़िया सीखोगे, तो आप अपने टीम को बढ़िया से सिखा पाओगे। अच्छा डुप्लीकेशन होगा और बढ़िया आपके टीम में अगर चीज़ें जाएँगी, तो बिज़नेस बहुत बढ़िया होगा। नेक्स्ट प्लीज़। तो दोस्तों, हम सब लोग पैसिव इनकम के लिए आए हैं, बहुत बड़े इनकम के लिए और पैसिव इनकम के लिए आए हैं। तो हम सब लोगों को पैसिव इनकम चाहिए, तो हम सब लोगों को आज जो सेशन मैंने बताया, इन चीज़ों को कंप्लीट करना है। 7 गोल्स को सबसे फर्स्ट 3 मंथ्स में कंप्लीट करना है। सेकंड, हमें अपने हैबिट में मैंने बताया कि क्या-क्या लाना, उन सब चीज़ों को जब हम ले आएँगे, तो हम पैसिव इनकम की ओर जाएँगे और बहुत बड़ा पैसिव इनकम जनरेट करेंगे।